तो जैसा कि आपने रोल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि बुद्धिस्टा स्ट्रीट की वजह से जान को थोड़ा सा आइडिया हो चुका था कि अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्टा स्ट्रीट किस डायरेक्शन में इस पोजीशन अपनी पूरी टोली को लेके उसी तरफ जा रहा होता है, मगर उड़ने की वजह से काफी सारे मैजिकल बीस्ट उन्हें देख लेते हैं। इस वजह से वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसी वजह से क्यों न्यूडल्स पैदल चलने के लिए बोलती है। इस पोजीशन बिना कोई आनाकानी करे अपनी पूरी टोली को लेके जंगल में आ जाता है, मगर वो जैसी लैंड करता है तभी जान सेंस करता है कि वहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि अभी के लिए अलग अलग पेड़ के ऊपर लटके हुए, और उन सभी लोगों की नजरें होती है जान की टोली के ऊपर, जो कि अभी के लिए जान की पूरी टोली को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर डालते हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती जान के ग्रुप के ऊपर कोई भी उंगली उठाने की या कुछ बोलने की। और ये जो जान तो वो भी तुरंत ही उन सभी लोगों के ऑरे को सेंस कर लेता है, जिस वजह से उसे पता चल जाता है यहाँ पर अभी के लिए जितने भी वॉरियर वो सभी के सभी डाउन होंगे, मगर उसे अभी के लिए इस बात की सबसे ज्यादा हैरानी होती है कि ये सभी लोग एकदम सही सलवात उस पिंकी पोंगी फॉक्स से बाहर निकल आए बिना कोई हैवी नुकसान की। और ये चीज जान के लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग होती है, मगर जान इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि अभी के लिए जान का कोई भी इरादा नहीं था इनके साथ दोस्ती यारी बढ़ाने का, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ग्रुप के साथ अलायंस बनाने का कोई फायदा नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए वो सभी के सभी लालची हैं, इस वजह से आगे चल के डेफिनेटली धोखा दे देंगे, इसलिए जान को 1% भी इंटरेस्ट नहीं होता इसमें। इस वजह से वो अपने दोस्तों से बोलता है चलो अब यहाँ से चलते, और इतना बोलती है जान वहाँ से निकल जाता है। और जो बाकी के लोग होते हैं वो भी इस बात पे कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लेते, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे सेंस कर पा रहे थे कि सामने वाला जो छोटा ग्रुप वो उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, अगर गलती से भी कुछ भी करने की कोशिश करी तो वो हाथ तोड़ के हाथ में रख देंगे, इसलिए वो सभी लोग दूसरा रास्ता देख के वहाँ से निकल लेते हैं। और फिर सीन कट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंगल की एक जगह से एक मैजिकल बीस्ट की जोर से दौड़ने की आवाज आती है, मगर तभी अचानक से एक पावरफुल पॉइजन अटैक आता और उसकी बॉडी से जाके टकराता, जिस वजह से उसकी जो बॉडी होती है वे ब्लास्ट कर जाती है। और ऐसा होते साइड में रखो एक बड़े से पत्थर से 4 लोग सामने आ जाते हैं, और ये कोई ओनिवो होती जियान की टोली। जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है बोलती भले ही मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर ये मेरे पॉइजन के सामने नहीं टिक पाते हैं, जिससे उनकी जो जियान होता है वो भी हमें नोट कर देता और बोलता है कि अभी के लिए हम यहीं पे थोड़ी देर वेट करते हैं। अभी के लिए हमारे फॉलन स्टॉपिंग के एल्डर आसपास की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गए हैं, जैसे वो वापस आ जाते हैं हम लोग तुरंत ही यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मैं अभी के दूसरी सेक्शनों से नहीं भिड़ना चाहता हूँ ऑनलाइन किसी पावरफुल मैजिकल बीस्ट से। इस वजह से हमें जितनी यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना ही अच्छा है हमारे लिए। जैसे उनकी लिटिल फ्री डॉक्टर बोलती है हाँ, मगर एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री का जो लालच है वो बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे सेंटर पेन की हर एक पावरफुल सेक्शन तो है। यहाँ तक मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंशिएंट क्लैन भी आई है, मगर अभी के लिए हमारे लिए इतना ही अच्छा है कि हमारा उनसे सामने नहीं हुआ है, वरना जो आपने पावरफुल सेक्शनों से पंगा ले रखा है इसी वजह से अगर उन्हें हमें देख लिया तो हमारी जो मुसीबत है वो काफी तो बढ़ जाएंगी। मगर मैं अभी के लिए इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ, अभी के लिए आपके जिन सेक्शनों के साथ पंगे उसके अकॉर्डिंग वो सभी सेक्शन है ऑलरेडी हमसे काफी तो आगे होंगी, क्योंकि वो सभी की सभी काफी स्ट्रॉन्ग है। जिससे उनकी जान बोलता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम भी धीरे धीरे पहुंची जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसे ढूंढना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा और उसे ट्रेजर लेना वो तो और भी मुश्किल होगा। और ये चीज एंशिएंट क्लैन के ऊपर भी अप्लाई होती है। और ये जियान के वर्ड खत्म हो ही पाते तभी अचानक से जियान के सामने एक बंदा आ जाता है, और वो बंदा कोई ओनिवो थे फॉलिंग स्टार के एल्डर चिंग चिंग, जिन्हें देख के जियान उनसे पूछता है कि अभी के लिए आसपास का माहौल कैसा है, जिसे उनके एल्डर बताते हैं कि आगे का हमारा सफर काफी ज्यादा स्मूथ होने वाला है, क्योंकि मुझे कोई पावरफुल सेक्शन नहीं मिली है और साथ ही ना ही कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट, बस एक सेक्शन को छोड़ के जो कि ये प्रोफाउंड स्काई सेक्टर जो कि बस हमसे कुछ दूरी पर है। जिंदगी जियान की जो हवा होते तुरंत ही चेंज हो जाती है, क्योंकि जियान और इनके जो रिश्ते वो जग जाहिर है, सभी को पता है जियान की दुश्मनी के बारे में। इसी वजह से अगर ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने आ जाती तो फिर लड़ाई दंगा होना पक्का है, क्योंकि इनके बीच में बातें नहीं होंगी बल्कि लाते घुसे चलेंगे। तभी एल्डर चिंग चिंग बताते कि जब मैं इनके बारे में पता कर रहा था तब मुझे पता चला, जिस बंदे जो जियान होता है वो एक्साइटेड हो जाता और बोलता क्या पता चला आपको। तो उनके एल्डर चिंग चिंग बताते कि अभी के ये लोग किसी को मारने का प्लान कर रहे हैं, पूरी सेक्शन को खत्म करने का। जिस उनके जियान बोलता है अगर ऐसा है तो फिर इन लोगों को लड़ने दो, अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम लोग अभी के लिए इन पागलों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को इस जगह पे भी आके लड़ना है, तो इनसे इनका ये माइंडसेट पता चलता है ये कितने आई थी कमीने इंसान है। और इतना बोल के जो जियान होता है वहाँ से जाने लगता, मगर तभी उसे कुछ याद आता है और बोलते हैं अभी के लिए जो प्रोफाउंड स्काई सेक्टर वो आकर किसके ऊपर हमला कर रहा है। जिससे उनके एल्डर चिंग चिंग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और अपने दिमाग पे जोर डाल लेते और बोलते हैं सामने वाले सेक्शन के अंदर सभी की सभी डिसेबल लड़कियां थी और उन्होंने पिंक कलर की ड्रेस को पहन रखा था, इसका मतलब वो था फ्लावर सेक्ट। और ये बात जैसी जान के कानों पड़ते तो जान के जो पैर होते एकदम से रुक जाते हैं और इसके चेहरे की हवा पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, क्योंकि फ्लावर सेक्ट मतलब उसकी बंदी यूनियन, और अगर वो यहाँ पर है और वो मुसीबत के अंदर है तो फिर जान साइड में खड़े होकर देख नहीं सकता है। और पे जान की टोली भी जान की इस तरह की रिएक्शन को देख तो हैरान हो जाती है और बोलती है अब जान हमें आगे क्या करना है, हमें यहाँ से जाना है या फिर फटे में टांग लानी है। जिस उनके जो जियान तो एक पल की देरी नहीं करता और बोलता है हम लोग फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे बल्कि उन लोगों की टांग ही तोड़ डालेंगे, क्योंकि अब हम लोग हमला करेंगे स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जो पिछली बार मेरे ऊपर हमला किया था उसका बदला मैंने इनसे नहीं लिया है। इस वजह से अब टाइम है उस चीज का अच्छे से इनसे बदला लेना। और इतना बोलते हैं जो सीन होता है कट हो जाता है, फिर हमें दूर का एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियां होती है वो भग रही होती है, और उन सभी में सबसे आगे होती है एक प्यारी सी मासूम सी लड़की जो कि अभी के लिए आगे तो एकदम फुल स्पीड से जा रही थी, मगर उसकी नजरें अभी भी पीछे होती हैं। लेकिन तभी उसके पीछे से भी एक प्यारी सी आवाज आती है और बोलती है टीचर अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो लोग हमारा पीछा किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। और ये कोई ओनी वो होती है नयन, और नयन किसको टीचर बोलती है उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारी प्यारी यूनियन जो की बहुत ही फास्ट तरीके से पेड़ों पे जंप करती आगे बढ़ रही होती है। जिस
जिस वजह से उसकी जो कमाल की बॉडी होती है उसके कर्व बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रहे होते हैं, जिस वजह से अगर कोई उन्हें देख ले तो बेचारा पागल हो जाए। वहीं पे यूनियन के पीछे एक एल्डर होती है जो कि बोलती है, जब हमारा ग्रुप इस जंगल के मैजिकल बीस्टों से फाइट करने में बिजी था और हम लोग वहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुके थे, अभी उसी टाइम आकर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने पीछे से हमला कर दिया और इस वजह से हमारी जो सीनियर एल्डर वो मारी गई। इसी वजह से हम जब वापस सेक्ट के अंदर जाएंगे तो फिर हमें अपने सभी सीनियर से बात करनी होगी और स्काई प्रोफाउंड सेक्ट की अच्छे से क्लास लेनी होगी, क्योंकि हम लोग इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। अब इस पे यूनियन कुछ भी नहीं बोलती, बल्कि वो बोलती कि अभी के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें सबसे पहले यहाँ से बच के निकलना होगा, उसके बाद ही हम लोग सेक्ट के अंदर जाके कोई एक्शन वगैरह की प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए अभी के लिए सभी बातें एकदम फालतू हमारे लिए। और इस उनके फॉरेस्ट स्टाफ के जितने भी एल्डर होते तुरंत ही हमें नोट कर देते हैं, क्योंकि अब उन्होंने फ्लावर सेक्ट की लीडर सीट को बहुत ही अच्छे से एक्वायर कर लिया है। और साथ ही ग्रैंड युवा ने जो यूनियन की बॉडी के अंदर जो दुई की सील की थी उसे भी पूरी तरीके से उसने रिफाइन कर लिया जियान की मदद से। इस वजह से उसका जो लेवल है अब वो डाउजम के 8 स्टार पे पहुंच चुका है। इसी वजह से उसके साथ जितने भी एल्डर आए थे किसी की हिम्मत नहीं होती यूनियन के आंसर पे काउंटर जवाब देने का। तभी जो यूनियन होती है पीछे मुड़ के देखती है प्रोफाउंड सेक्ट के लोगों को जो अभी के लिए उनसे ज्यादा दूर पे नहीं है, और पे उसके ग्रुप की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि फ्लावर सेक्ट के जितने भी जो टॉप लेवल के एल्डर है वो सभी के सभी रिट्रीट के अंदर है। और अभी के लिए उसकी टोली में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग एल्डर आया था जो कि डाउजम के 9 स्टार पर था, और वो भी मार गया पहले काउंटर में ही। और इसी वजह से अभी के लिए उसकी ग्रुप की जो पावर है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। इस वजह से वो धूम धड़ा के भाग रहे हैं यहाँ से। लेकिन तभी जो नायन होती है वो बोलती है कि अभी के लिए प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के अंदर 2 डाउजन लेवल के 9 स्टार के वॉरियर है, इस वजह से वो बहुत ही जल्दी हम लोग को कैद कर लेंगे, हम लोग ज्यादा देर तक उनसे बच के नहीं भाग सकते हैं। ये सुन के जो यूनियन होती है वो बोलती है, मगर तुम अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब हम लोग पकड़े जाएंगे तो तुम्हारी जो टीचर वो ऑल आउट फाइट करेगी उनके साथ, तब तुम्हारे पास मौका बन जाएगा, तुम वहाँ से भाग लेना और ये मेरा ऑर्डर है तुम्हारे लिए। सुन के जो नायन होती है थोड़ी सी उदास हो जाती है और बोलती है टीचर आपका क्या। ये सुन के यूनियन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती कि मैं फ्लावर सेक्ट की लीडर हूँ। और उसके बाद पूरे खत्म हो पाते उससे पहले अचानक ही उसे एक सेंस होता है और जिस वजह से तुरंत ही नायन के कंधे को पकड़ती और तुरंत ही उसे खींच लेती है और उसके ऐसा कटकर उसकी कान के बगल से निकलता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो जाके एक पहाड़ में पड़ता है, जिस वजह से जो पहाड़ होता है पूरा टूट के बिखर जाता है। और फिर वो देखते ही सामने की तरफ जहाँ पर एक बंदा आ चुका होता है और वो हंसते हुए बोलता है, फ्लावर सेक्ट की लीडर यूनियन अभी के लिए हमारे डिप्टी चीफ आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं और साथ ही आपके डिसेबल को इस वजह से वो आप दोनों से शादी करना चाहते हैं। इसी वजह से टीचर और चेले एक ही हस्बैंड को शेयर करेंगे। ये सुन के तो नायन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती हुई बोलती है, अबे घिनौने बेशरम आदमी थोड़ी तो शर्म कर ले। और नायन की इतना बोलती कि तुरंत ही उनके सामने एक और बंदा आ जाता है जो कि देखने में एकदम हट्टा कट्टा और मजबूत लग रहा था और वो नायन को देखकर बोलता है, ओ माय गॉड तुम्हारी अदाएं भी एकदम कातिलाना है, तो मुझे पसंद आई। और अभी सुन के नायन का गुस्सा और भी बढ़ जाता मगर वो कुछ कर पाती उससे पहले अचानक जंगल के अंदर से काफी सारे फिगर्स बाहर निकल आते हैं और एक एक करके वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। और उन्हीं लोगों में एक बंदा होता है जिसने हाथ में फैन को पकड़ रखा होता है और बोलता है, लीडर यूनियन आपसे मैंने पहले ही बोला था कि आप मेरे हाथों से नहीं बच सकती हो, देखो हमने फिर से आपको कैद कर लिया। ये सुन के तभी जो डिप्टी चीफ होता है वो आगे आ जाता है और बोलता है, तुम दोनों एकदम खूबसूरती की मिसाल हो, अगर तुम दोनों मेरे हाथ लग जाते तो फिर मेरी लाइफ तो पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। ये सुन के जो यूनियन होती है काफी तक गुस्से में आ जाती और बोलती है, लुकिंग तुम अभी के लिए अपनी औकात से बैठ जा रहे हो, अगर तुमने अभी के लिए अपनी हरकतों को बंद नहीं किया तो फिर फ्लावर सेक्ट और स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के बीच में फाइट छिड़ जाएगी। ये सुन के जो लुकिंग नाम का बंदा होता है जो से हंसने लगता और बोलता है, ऐसा कुछ भी करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ फ्लावर सेक्ट के अंदर कुछ ऐसी बुढ़ियां जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि अभी के लिए चुपके चुपके रिट्रीट के अंदर है, अगर वो सामने आ जाए तो फिर उनसे डील करना बहुत ही तो मुश्किल हो जाएगा। मगर अभी के लिए तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रुप के हर एक मेंबर को मार डालूंगा और फिर उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे डिसेबल को अपने साथ ले जाऊंगा और कैद कर लूंगा, जिसके बाद फ्लावर सेक्ट के ग्रैंड एल्डर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुन के याहुआ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है कि डिप्टी जी अभी के लिए हमें जल्दी से एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जितना डिले करेंगे उतनी हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चौथा पावरफुल मैजिकल बीस्ट है जो कि हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, और ऐसा होता तो ये लोग तो हमारे हाथों से बच के निकल ही जाएंगे और साथ ही साथ हम लोग भी मारे जा सकते हैं। ये सुन के याहुआ की साइड में खड़ा हुआ बुड्ढा एल्डो तो बोलता है कि बिल्कुल सही बोला अभी के लिए इसने, डिप्टी चीफ अगर आप इनके ऊपर हमला करना चाहते हैं तो फिर कर दीजिए। ये सुन के लुकिंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही हमें नोट कर देता है और इतना सुनते हैं जो स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के लोग होते हैं वो तुरंत ही हमला करने के लिए जाने लगते हैं, जिस वजह से उन सभी की बॉडी के अंदर से काफी पावरफुल ऑरा बाहर निकलता और वो तुरंत ही हमला करने के लिए जाने लगते हैं। और अभी जब ये यूनियन देखती है तो वो नायन से बोलती है कि अभी के लिए मैं इन लोगों को रोकने के लिए जाती हूँ और साथ ही तो मैं यहाँ से भागने के लिए रास्ता भी देती हूँ। ये सब सुन के जो नायन का मुंह होता है लटक जाता और बोलता है, टीचर अगर आप यहाँ पे फंस जाती हो तो फिर ये लोग आपके साथ जो करेंगे उससे मुझसे नहीं देखा जाएगा, इस वजह से हम लोग साथ में लड़ेंगे और साथ में मरेंगे। मगर जो यूनियन होती है वो नायन को मनाने की कोशिश करती है, मगर नायन अपनी बातों से पीछे नहीं हटती है। इसी वजह से यूनियन अपनी तलवार को एकदम कस के पकड़ लेती है, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो अपना पूरा जोर लगा देगी। मगर जो रिजल्ट है वो कंफर्म है, टीचर और डिसेबल का जो सुंदर सा डुओ है वो आज इस बीच ट्रिलम के अंदर मारा जाएगा, अगर कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं होता है तो, क्योंकि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के बॉडी ने हमला कर दिया था और उनके जो नंबर थे वो अभी के लिए ज्यादा थे। वहीं पे जो कॉलेज स्टाफ के बॉडी थे वो काफी इंजर्ड थे और साथ ही वो काफी एग्जॉस्ट भी हो चुके थे, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से भाग रहे हैं और साथ ही उनके जो नंबर है वो भी काफी ज्यादा कम है और इसलिए उनके जो जीतने के चांसेस है वो एकदम 0 बटा सन्नाटा और वो पहली काउंटर में पता चल जाता है, क्योंकि वो सभी लोग मिलकर
सामने वाली पार्टी के अटैकों को नहीं रोक पाए थे, वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। अब ये लोग कैसे बचेंगे और इन्हें कौन बचाने आने वाला है उसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, उसे आप लोग देखेंगे ऑफिशियल एपिसोड के अंदर, क्योंकि मैं अभी के लिए उस सस्पेंस को खराब नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि नोवेल पढ़ने से एक्साइटमेंट खत्म होती एपिसोड की, क्योंकि मैंने सोलो लेवलिंग की पूरी मांगा पढ़ रखी थी, मगर फिर भी एपिसोड आने की जो एक्साइटमेंट होती है ना भाई साहब, क्या ही बताऊं। और ऐसे सेम डीमन स्लेयर के साथ भी मुझे पता है क्या होने वाला है, मगर फिर भी उसकी मूवी के लिए एक्साइटमेंट, उसके एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट एकदम पीक पर रहता है। सेम जेजेके के साथ भी है, मगर बीटीटीएस के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है वो समझ में आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।